कर्म हमारे प्रारब्ध में परिणित हो तो उसमें एक प्रोसेस होती है, वो हमारे शरीर के चक्रास में होती है, हम उसको वहां होने ही ना देते। हमारे शरीर के अंदर जो मशीनरी लगी है वो कर्म को प्रारब्ध में कन्वर्ट कर रही है, उस कर्म बीज को वहीं जला डाले शिवाग्नि से, तपाग्नि से। जो घटना हमारे साथ होने वाली है उसको हम पहले ही खत्म कर दें। कर्म पूरे भरे पड़े हुए हैं, हमें तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया, उसके पिछले जन्म, और सबको नष्ट करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या कैसे करना है? वो मैं हूँ ना, मैं बताता जाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो बहुत उठा पटक बाकी है, बहुत बखेड़े होने वाले हैं। अभी तो आप आए हो से, तो धीरे धीरे उसमें भेद करना पड़ता है। जैसे एक गीला नारियल होता है ना, उस गीले नारियल को बिना तोड़े निकालने का एक तरीका होता है, ऐसे शरीर और शरीरी में भेद करना पड़ता है। इनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कर्म बनते कैसे हैं। एक्चुअल क्या होता है, हमने देखा या आपने देखा कि कुछ गरीब बच्चे हैं और उनको भूख लगी है, और आपने बढ़िया उनके लिए खाना लाए और उन बच्चों को बिठाला और उनको खाना खिलाया। अब जब आप उनको खाना खिला रहे हो तो आपके अंदर से एक डिवाइन एनर्जी निकलेगी ना, एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, आपको अच्छा लगेगा, यार अच्छा काम किया बच्चे। और वो बच्चे भी जब खाना खाएंगे तो उनको भी एक संतुष्टि आएगी ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर से भी निकलेगी, राइट। तो ये दो पॉजिटिव एनर्जी मिलती हैं तो एक पॉजिटिव कर्म बनता है। वो तुम्हारे अंदर भी रखा जाता है, वो उसके अंदर भी रखा जाता है, और ये सुकून और शांति वाली एनर्जी है, कर्म है, तो ये रजोगुणी में जाएगा। ये बीज हो गया, कर्म बीज हो गया। अब आपने किया और आपके साथ कोई दोस्त था, यार अच्छा कर दिया, बेहतरीन किया, अच्छा हो गया तूने, अच्छा, तो वो कर्म उसके अंदर भी रखा जाएगा। और जितने बच्चों को खाना खिलाया एक ही कर्म है, उन सब बच्चों के अंदर रख जाएगा, तुम्हारे अंदर भी रख जाएगा, दोस्त के अंदर भी रख जाएगा। उसने जजमेंट दिया, जज किया, तो उसके अंदर भी रख जाएगा। अभी समझ लीजिए कोई घटना हो गई, टीवी पे एक न्यूज आई कि किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया या किसी के साथ गलत कर दिया। तो जब हम किसी को मारेंगे तो तीन चीजें होंगी, या तो हम बहुत शक्तिशाली होंगे, राइट, सामने वाला एकदम कमजोर होगा और हम उसको पीट पाट देंगे, तो उस समय हमारे अंदर क्या होगा, अहंकार होगा। अहंकार नेगेटिव एनर्जी है। दूसरी चीज वो हमारी बराबरी का होगा, तो हमने 4 लातें मारी, 10 घूसे मारे, जो कुछ भी किया, उसने भी मारा, हमने भी मारा, और एक संघर्ष किया, उस समय भी उन दोनों के अंदर से 2 नेगेटिव एनर्जी निकलेंगी ना, पॉजिटिव तो कुछ नहीं निकलेगा। तो जब 2 नेगेटिव एनर्जी आपस में मिलेंगी तो एक कर्म बनेगा। 2 एनर्जी कम से कम मिलनी चाहिए कर्म बनने के लिए, एक से कर्म नहीं बनेगा। जैसे आपको कोई आके मार जाए, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, और आपको धन्यवाद, कोई कर्म नहीं, वो पीट पाट के भी जाएगा, उसको कर्म नहीं, क्योंकि 2 एनर्जी मिलनी चाहिए ना, या तो 2 नेगेटिव एनर्जी मिले या तो 2 पॉजिटिव एनर्जी मिले, तभी कर्म बन सकता है। ये प्रकृति के नियम है, बनेगा ही नहीं। उनका सिस्टम ये है, जैसे लाइट जलाना है ना, तो न्यूट्रल और फेस चाहिए, 2 होने चाहिए इधर। एक्चुअल आप जज नहीं कर सकते, आपने किसी को सही या गलत किया तो वो कर्म जितना वो मेहनत करके कर रहा है उतना आपके अंदर रेडीमेड चला जाएगा। आप टीवी पे बैठ के जज करते हो, वो पूरे कर्म आपके उतने ही इंटेंसिटी से आपके अंदर आके रख जाते हैं। हमारे यहाँ रहीम या कबीर ने कुछ दोहा बोला है, निंदक के अंदर ना 1000 पापियों का पाप रहता है, क्योंकि वो बैठे बैठे निंदा करके उन सब का पाप लेता है। जज नहीं कर सकते, आपको जज करने का अधिकार नहीं। आप छुड़ाओ, लेकिन वो बहुत कठिन काम है, क्योंकि आप छुड़ाने जाते तो जज जरूर करोगे, ए ऐसा मत कर, तूने गलत किया, हो गए, अब तुम भी गए। तुम काय को दूसरे के लफड़े में पड़ रहे हो, तुम्हारे खुद के कर्म इतने हैं, तुम दूसरे के रेडीमेड ले रहे हो। यही हम चूकते हैं और हमारी जिंदगी की वाट यही लगती है। हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, और हम मरते रहते हैं, और फिर कहते हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअल ये प्रकृति बैलेंस करती है। आप समझिए कि जैसे किसान है, किसान के खेत में एक बीज गिर गया, अनजाने में एक बीज गिर गया, वो जमीन के भीतर चला गया। अब उसको जब उपयुक्त वायु नमी मिलेगी तो उसके अंदर से रोपा निकलेगा। जब तक उसको वो उपयुक्त हवामान नहीं मिलेगा तब तक वो पौधा नहीं बनेगा, रोपा नहीं आएगा उसमें। हमारे पास्ट लाइफ में हम जो करके आए हैं, हमने जिसको पीटा है या हमने जो कुछ किया है, वो डिसबैलेंस था, हमने किया था, वो कर नहीं पाया। तो प्रकृति उसको एक बार मौका देती है कि
इसने तुम्हें 10 गालियां दी थी और 20 लातें मारी थी, घुसे मारे, जो भी किए। अब तुम एक काम करो, इसको 50 गालियां मारो और 100 लाते जूता मारो, जाओ। प्रकृति उसको बैलेंस करती है कि जब तक तुम लेन देन खत्म नहीं करोगे तब तक तुम मुक्त नहीं होगे। तो प्रकृति क्या करती है कि वो लेन देन खत्म करने के लिए वो प्रोसेस रिपीट करती है कि उसने तुम्हें मारे थे, तुम उसको मार लो। अब तुम भूल जाते हो कि तुमने पास्ट में उसके साथ क्या किया था, तुम्हें याद नहीं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में है, कॉन्शियस में नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि आपको याद नहीं है लेकिन वो प्रकृति को याद है। तो ये तो भाग्य का लिखा लेख वाली बात हो गई कि ये तो भाग्य में लिखा था, वैसा ही मिला, बुरा मिला या अच्छा मिला। तो क्या हम भाग्य को परिवर्तन करने का कोई उपाय या साधना कुछ ऐसी होती है? यही तो कर रहे हैं अपन। समझिए, जो भी उसको किया वो हमारे अंदर एक कर्म बन के बैठ गया। अब दिक्कत एक है कि वो हमें जब पीटने आएगा, प्रकृति उसको मौका देगी तो हमें पीट के जाएगा वो। ऐसे बहुत सारे कर्म हमारे अंदर हैं। लाते जूता वाले नहीं होंगे तो कोई हानि लाभ वाले होंगे, कोई रिश्तों के होंगे, कुछ अलग अलग डिफरेंट ऐसे कर्म हमारे अंदर भरे पड़े हैं और वो प्रारब्ध में आने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कर्म हमारे प्रारब्ध में परिणित हो तो उसमें एक प्रोसेस होती है, वो हमारे शरीर के चक्रास में होती है। हम उसको वहां होने ही ना दे तो हमारे शरीर के अंदर जो मशीनरी लगी है वो कर्म को प्रारब्ध में कन्वर्ट कर रही है। हम उसको कन्वर्ट ही ना होने दें, उस कर्म बीज को वहीं जला डालें शिवाग्नि से, तपाग्नि से, और जो घटना हमारे साथ होने वाली है उसको हम पहले ही खत्म कर दें। इसी के लिए साधना है। यानी कि हम जो है भाग्य का परिवर्तन साधना के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, तकदीरें अपन तकदीर बदल सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको अपने जीवन की बताता हूँ। मुझे एक्चुअल ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, नाम याद नहीं रहते, किसी का कुछ गाना वाना कुछ याद नहीं रहते, लेकिन एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। उस तकदीर लिखने वाले को भी पूछना पड़े, बता तेरी रजा क्या है। मेरे जीवन में एक समय आया था, एक्चुअल क्या हुआ कि मैं पहले सेशंस लेता था तो किसी बंगलो वगैरह था मेरे पास, तो उस बंगले को भाड़े पे लिया था और उसमें बहुत भीड़ होती थी। लोग पार्किंग तक में बैठते थे, किचन में बैठते थे, बाथरूम के सामने बैठते थे और पूरा भर जाता था। पूरा आस पड़ोस के लोग भी तंग हो जाते थे, बहुत गाड़ियां आती थी, सिटी के सेंटर में था, बहुत भीड़ होती थी। तो लोगों ने विरोध भी किया, उनको तकलीफ होती है आजू बाजू वालों, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस था। मुझे वो पसंद नहीं आया उनका विरोध, क्योंकि वो किटकिट वो जिंदगी अच्छी नहीं। तो मैं एक दिन सेशन के लिए गया कहीं दूसरी जगह, तो वापस उस घर में नहीं गया। मैं किसी साधक के अपने वहां पे जाके बैठ गया और मैंने कहा वहां नहीं जाऊंगा बंगलों में, वो खाली कर दो और दूसरा कोई देखो। तो एक बार ध्यान में गया, गुरु भगवान ने बोला, एक बिल्डिंग दिखाई, बोले ये घर चलेगा तुझे, ये डिजाइन पसंद है। तो मालिक कभी उनसे अपन लोग कुछ मांगो ना, भगवान ये अरे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उसके बाद में सेकंड स्टेप आया, जो चाहिए वो सीधे डायरेक्ट दे देते थे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मेरा भगवान मुझसे पूछ रहा है कि ये चलेगा क्या। मैंने कहा मालिक हो क्या गया आपको आज आज बदले बदले से नजर आते हैं जनाब, कुछ तो गड़बड़ घटना हुई है आज। तो आज मेरे से पूछ रहे हैं कि चलेगा क्या, मेरी मर्जी कब से पूछने लगे आप। उस दिन वो गालिब का शेर या किसका शेर था, वो खुद ही को कर बुलंद इतना है बंदे कि हर तकदीर से पहले खुदा भी पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज मेरा खुदा मुझसे मेरी रजा मांगता है। आज भी मेरे पूरे रोंगटे खड़े होते हैं। मेरा खुदा उस दिन मुझसे रजा मांगता था कि बता तेरी रजा क्या है। तब वो शेर याद आया उसका मुझे। देखो बात सच्ची कह गया, कोई कह के गया, लेकिन बात एकदम आज फिट बैठी मेरे जीवन में। है मेरे पास एक्चुअल, मैं जो साधनाएं करता हूँ उसमें अष्टलक्ष्मी है, भैरवियाँ हैं जो धन दौलत देती है, भैरव हैं, बहुत धन दौलत हम लोगों के पास, मतलब हम लोगों के नजरों में ही, इशारों में ही काम हो जाता है। इतना बहुत कुछ है, मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, लेकिन इच्छा नहीं होती। लेकिन जब कोई प्रेम से अगर ऐसे कोई दे ना, तो उसके एक जो सुकून होता है ना, वो अलग ही होता है। तो उस दिन मुझे वो चीज याद आई। और उसके बाद में वो दैवीय शक्तियां क्या करती है, ऐसे सजेस्ट करती है, इधर ऐसा होने वाला है, ये मत करना, इधर ये है, इधर ये है। वो तो होता ही है, वो तो सब साधकों एक स्थिति के ऊपर जाओगे तो होने ही वाला है। कर्म पूरे भरे पड़े हुए,
हुए, हमें तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया, उसके पिछले जन्म, और सबको नष्ट करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या कैसे करना है? वो मैं हूँ ना, मैं बताता जाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत उठापटक बाकी है, बहुत बखेड़े होने वाले हैं। अभी तो आप आए हो सिर्फ। गुरुदेव, जैसे आपने बोला कि हम ही खुद इस तरह से कर्म के बीज रोकते हैं। जैसे टेररिस्ट को देखते हैं टीवी पे, घटना देखते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है, गुस्सा आता है उन पे। फिर कोई रेपिस्ट का सुनते हैं तो होता है। फिर दूसरा ये है कि छोटे बच्चे भी टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उनको भी होता है, वो इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको भी आधा से ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे भी होता है। तो माँ प्रकृति छोटे बच्चे, डिप्रेशन के पेशेंट, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर सकती कि बीज बनाती है? प्रकृति माफ करना नहीं जानती, प्रकृति तुम्हें गुरु देती है। प्रकृति के नियम हैं, जैसे आपके संविधान के नियम हैं, आपने ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये होगा। लेकिन एक राष्ट्रपति है, वो सजा माफ कर सकता है। अगर तुम्हारा गुरु समर्थ है तो जब वो तुम्हारे ऊपर काम करेगा तो प्रकृति 2 कदम पीछे हटती है, वो कहती है तू कर। उस समय प्रकृति शांत हो जाती है। अगर तुम्हारा गुरु सिद्ध है तो प्रकृति पीछे हट जाती है। वो ऑथोराइज्ड पर्सन है, वो परमात्मा ही खड़ा है, प्रकृति उसके साथ भिन्न नहीं है। प्रकृति और पुरुष अर्धनारीश्वर है, एक आधारी है और एक आधार है, वो अलग नहीं है। तो जब ये करता है तो प्रकृति वहां रुकती है कि तुम कर लो। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ, दिन और रात के जैसे हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अगर एक करेगा तो एक रुकेगा, एक रुकेगा तो एक करेगा। तो जब पुरुष करता है तो प्रकृति रुक जाती है, वो पनिश करना बंद कर देती है। तो मतलब ये हुआ गुरुजी, हम टेररिस्ट को देखे या कुछ गुंडों को या रेपिस्ट को देखे तो उनको ब्लेस करना चाहिए कि तुम्हें अच्छा रास्ता मिले? नहीं, क्या नहीं, करे टीवी देखते? हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं जंगल में था और मैंने बोला ना, मैं बहुत भयंकर क्रोध में रहता था। किसी ने जरा कुछ कर दिया और मैंने उसकी वाट लगानी है, घर के घर बिठा देता था। मुझे भी नहीं मालूम था, मेरा क्रोध के कारण घर बैठ गए। 2 मिनट का 1 मिनट का मेरा क्रोध आया और उससे पूरे घर के घर बैठ जाते। एक बार गुरु भगवान ने मुझे बोला, मैंने जब संन्यास लिया था उसके पहले गुरु भगवान ने शरीर छोड़ दिया था। इन्होंने फिर आके मुझे शरीर दर्शन दिए और फिर बहुत कुछ कई बार मिले और कई बार मैं उनके लोक में गया। उन्होंने मुझसे बोला, पुत्र ये अज्ञानी है, इन पे क्रोध मत करो, इन पे कृपा करो। बहुत प्रेम से बोला और वो शब्द जो है मेरे अंदर में पूरे अस्तित्व में उतर गए। उसके बाद मैंने क्रोध करना छोड़ दिया। उन्होंने ये बोला, ये व्यक्ति तुम्हें जो पापी नजर आता है ना, इसके अंदर का पाप निकाल दो, ये शिव है। तुम इससे नफरत मत करो, तुम इसके अंदर वो शक्ति जो इससे ये पाप करा रही है उससे नफरत करो, उसको डिस्ट्रॉय करो। तुम्हें किसी को मारना है तो तुम उसके कर्म को मार डालो, वो शिव के जैसा अलौकिक दिखेगा, शिव ही ये मिलेगा तुम्हें। उसके कर्म डिस्ट्रॉय कर दो, वो एकदम डिवाइन है। कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप, कपड़ा खराब नहीं है, वो दाग खराब है, वो दाग निकाल दो, कपड़ा वैसे ही साफ है। गुरु भगवान ने मुझे वो समझाया, क्योंकि अगर आप नफरत भी कर रहे हो तो नफरत कोई पॉजिटिव एनर्जी तो है नहीं, वो भी तो नेगेटिव एनर्जी है। उसके ऊपर का जो कर्म बैठा है वो उसकी बुद्धि पे बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है। उस कर्म को डिस्ट्रॉय कर दो, वो एकदम शांत हो जाएगा। आपके शरीर में एक एड्रिनल ग्लैंड है, वो एड्रिनल ग्लैंड आपको पागल करता है। अगर उसके हार्मोनल सेक्रेशन चेंज कर दी जाए तो आप सैकड़ों लोगों को मार डालोगे, और उसके हार्मोनल सेक्रेशंस को चेंज कर दिया जाए तो एक दुर्दांत हत्यारा बिल्कुल एकदम ऐसे शांत हो जाएगा। तो क्या वो हार्मोनल सेक्रेशंस वो अपने आप से कंट्रोल कर पाता है, या आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हो एड्रिनल ग्लैंड को? इतने सारे हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, वो आपकी लाइफ को बदलते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बदल जाते हो। तो उसका जवाबदार हम आपको माने कि उस प्रोसेस को माने या उस कर्म को माने? हम कपड़े को जला नहीं सकते, कपड़े को नष्ट नहीं कर सकते, कपड़े के दाग निकाल सकते हैं, कपड़े को साफ कर सकते हैं। दैवीय शक्तियां यदि हमें कोई इंस्ट्रक्शन देती हैं कि ये काम ना करो, लेकिन हम बुद्धि से समझते हैं कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा मन करता है करने को। तो जब मन के आधार पे हम जीवन जीते हैं, मन के आधार पे सारा काम करते हैं, लेकिन मन ही विपरीत हमारे चले तो
उसका क्या करें हम? वो कर्म आपकी बुद्धि पे बैठ के आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके मन को और आपकी बुद्धि को। अगर कर्म नष्ट हो गए तो मन एकदम शांत हो जाएगा। तुम्हारे कर्म जितने नष्ट होते जाएंगे तुम्हारा मन उतना शांत होता जाएगा। एक्चुअल कृष्ण की गीता में कृष्ण ने उसको कहा है, एक कर्म तो होता है कि जो दो एनर्जी से मिल के बनता है, एक कर्म होता है वो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जैसे आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपका शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका लीवर काम कर रहा है, ये भी तो एक कर्म है। ये कर्म आपको तमस में नहीं लेके जाते, लेकिन ये कर्म आपके लिए फिर भी बंधन है। वहां पे कृष्ण कहता है अकर्म, पहले कृष्ण कहता है सकाम कर्म, दूसरा कहता है निष्काम कर्म, और तीसरा कहता है अकर्म या विकर्म। सकाम कर्म क्या है? तुम जो कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए। सकाम कर्म जैसे बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसके बदले में तुम कुछ चाहते हो, वो सकाम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? तुम जो कर रहे हो वो सेवा समझ के, उसके बदले में कुछ नहीं, तुमने सेवा कर दी, खत्म हो गया। तुम वो गरीब बच्चों को खाना खिलाया, वो तुम्हें मालूम है उनसे तुम कुछ लेने लाए, वो है ही नहीं उनके पास, तुम्हें कोई उसका प्रतिफल नहीं चाहिए, तुमने खिला दिया और निकल गए, वो एक निष्काम कर्म हो गया। बिना फल की इच्छा किए हुए जो कर्म किया जाए वो निष्काम कर्म। और तीसरा है विकर्म। एक साधु अपने शरीर के बाहर निकल के वो कह दे कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये शरीर कर रहा है। शरीर और शरीरी में भेद डाल दे, वो आत्मा और देह में भेद डाल दे। वो कहे कि मैं ये हूँ और कर वो रहा है, तो मेरे नाम पे पर्ची क्यों फाड़ रहे हो भाई? मेरा चालान क्यों? वो है ना, उसको मारो तुम, उसका जो करना है करो तुम, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। वहां पे सारा सिस्टम फेल हो जाता है, वहां हो जाता है विकर्म, क्योंकि वहां पे मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, कुछ नहीं। वो आत्म स्वरूप में स्थित होके कह रहा है मैं आत्मा हूं, मैं सही गलत से परे हूं, उचित अनुचित से परे हूं, शुभ लाभ से ऊपर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। वो अपना आई कार्ड दिखा दे, प्रकृति वहां पे सर झुका देती है। वो कहता है कृष्ण विकर्म। वो धीरे धीरे उसमें भेद करना पड़ता है। जैसे एक गीला नारियल होता है ना, उस गीले नारियल को बिना तोड़े निकालने का एक तरीका होता है, ऐसे शरीर और शरीरी में भेद करना पड़ता है।